ईरान पे अभी थोड़ी देर पहले इजरायली एयरक्राफ्ट ने अटैक किया और जो जानने को आ रहा है कि उनकी जो IRGC है, जो उनके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उसके हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर अटैक हुआ है और ये उनके जो सुप्रीम लीडर है उसके घर के पास ये अटैक्स हुए हैं। अब इससे क्या समझ आता है और क्या ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, ये कुछ ऐसे प्रश्न उठ के आते हैं। तो अगर आपको याद हो, जनवरी 3, 2026 को अमेरिकन फोर्सेस ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को वहाँ से एब्डक्ट किया था और उसके कुछ दिन बाद जो US फ्लोटिला था जो कि साउथ अमेरिकन वाटर्स में था, वहाँ से आके पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया। अमेरिका के करीब 8 से 10 क्लोज बेसिस हैं पर्शियन गल्फ एंड कतार के रीजन में, कुवैत, जिन पे उन्होंने कुछ दिनों से अपने सारे आर्सेनल और हथियार इकट्ठे किए हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने ज़रूर कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी एयर स्पेस इजरायलीज़ को नहीं देंगे अटैक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं जो शिया सुन्नी डिवाइड है बिटवीन सऊदी एंड ईरान, ये भी प्ले करता है इन दिस बिग गेम। सो आज की जो स्ट्राइक है, ऑब्वियसली सऊदी और इराकी एयर स्पेस के ऊपर से इजरायली एयरक्राफ्ट आए होंगे एंड इसका जो प्रभाव है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे से अगर पूछा जाए कि ईरान क्या इसका रिटेलिएशन करेगा, तो मेरी समझ से ये है कि ईरान ज़रूर अटैक करेगा इनके बेसिस पे और अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। जो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो ये बंद करना चाहते हैं, ईरानियंस उस पर एग्री नहीं कर रहे थे। जो इनकी लीडरशिप की चेंज की बात कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। पिछले 3 सप्ताह में अमेरिका और चीन ने शिप्स के माध्यम से और हवाई जहाज के माध्यम से बहुत सारे हथियार ईरान में भेजे हैं। ये ओपन सोर्सेज और खबरों में आ रहा था, तो उसको ईरान ने तुरंत से डिप्लॉय किया होगा। बट जानने वाली बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पिछले साल की बदौलत, पिछले साल जून में 12 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसमें इजरायलीज़ और अमेरिकन्स ने ईरान पर अटैक किया था। बट इस पिछले 8-9 महीनों में जो कॉमन जनता है, उनका जो मोरल मोटिवेशन है अपनी लीडरशिप के प्रति ईरान में, वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। तो आने वाले समय में ये कैसे अनफोल्ड होता है ये मुझे मालूम नहीं, बट एक चीज़ श्योर है कि ईरान ज़रूर रिटेलिएट करेगा और अमेरिका अपने जितने भी बेसिस हैं उसको गार्ड कर रहा है। रूस और चीन इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत क्लोजली देख रहा है और किस हद तक इन्वॉल्व होगा ये जैसे अनफोल्ड होगी उसके हिसाब से निर्भर करता है। उनकी तो हर तरफ से एक्सपोजर हो रहा है, चाहे वो तालिबान के साथ उनका जो क्लोज रवैया था वो भी ओपन हो गया है, क्योंकि अब तालिबान ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर अटैक करना स्टार्ट किया। इधर बलोचियों ने अपना परचम लहरा दिया है और जो इन्होंने अपनी जनता को बोला था कि हम ईरान के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं अभी एक्सपोज होगा, क्योंकि अमेरिका ये दबाव डाल रहा है कि उसको ईरान पे अटैक करने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस और एयर बेसिस की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जनता को आसिम मुनीर की जो डबल गेम है वो एक्सपोज करेगी और वो चाइना से भी मदद ले रहा है, अमेरिका से भी मदद ले रहा है, रूस से भी मदद ले रहा है, सऊदी से भी मदद ले रहा है, ईरान से भी मदद ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब खुल के सामने आएगा, ये मेरी समझ है।